वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आज हम शिक्षण विधियों का सबसे पहला टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण लेने वाले हैं, जिसमें मान के चलिए सभी एग्जाम में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में हुआ था। तो प्रश्न आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन 4 दे देते हैं। तो इसमें से हमें ध्यान रखना है 1961 में माना जाता है। लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डी एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब किया गया? तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किया गया था 1961 में। और इसका नामकरण पूछा जाए कि नामकरण कब किया गया? तो नामकरण 1963 में किसके द्वारा किया गया? तो एलन महोदय द्वारा। और एलन महोदय ने कहाँ पर किया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विद्यालय में रॉबर्ट ब्रूस व डस्टर एलन के निर्देशन में कीथ व एचिसन नामक छात्रों में वीडियो टेप के माध्यम से अध्यापन शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त करने पर बल दिया था। एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिपादन किया था, तो उनके साथ दो सहयोगी थे, कीथ व एचिसन। सूक्ष्म शिक्षण जो प्रारंभ में इतिहास में हम कहते हैं कि आया कहाँ से, तो सबसे पहले इन दोनों ने क्या किया था? प्रतिपुष्टि, कोई भी समस्या है उसकी तुरंत प्रतिपुष्टि के लिए सूक्ष्म शिक्षण पर बल दिया था। और वहीं से सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ माना जाता है। इसके उपरांत गैरिसन व कैलिन बेक महोदय ने अपने प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया। इसमें एक कौशल हेतु 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। तो प्रश्न आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है? तो 5 से 10 मिनट की जो पाठ योजना होती है उसकी तैयारी की जाती है। माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार भी छोटा रहता है। कहने का मतलब माइक्रो टीचिंग जो होती है वो लगभग 5 या 10 विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिसमें वह एक एक कौशल को विकसित करने का प्रयास करता है अध्यापक। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण का लघु रूप है। जो शिक्षण होता है वो एक दीर्घ रूप होता है जिसमें पूरी पाठ्य योजना होती है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? किसी एक कौशल को पूर्ण करने का एक लघु रूप माना जाता है। यह एक प्रयोगशालीय विधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? इसमें भी अध्यापक कौशलों को विकसित करने के लिए अनेक प्रयोग करता है। तो ये कौन सी विधि है? तो प्रयोगशालीय विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल को विकसित किए जाते हैं। शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का योग माना जाता है। यदि कोई भी शिक्षण जा रहा है तो शिक्षण में अनेक कौशल होते हैं, जैसे प्रश्न पूछने का कौशल है, प्रस्तावना करने का कौशल है, पुनः बलन देने का कौशल है। ये सारे कौशल से मिलकर ही शिक्षण पूर्ण होता है। प्रशिक्षणार्थियों को ये शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाए जाते हैं। वह इन सभी कौशलों को सीख लेता है, तब वह इन्हें आवश्यकता अनुसार जोड़कर पूरा शिक्षण कराता है। जब भी सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, आपने बीएड एग्जाम में या बीएड में एंट्रेंस में देखा होगा कि प्रारंभ में सबसे पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण की जो 10 या 15 दिन क्लासें चलाई जाती है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप बच्चों के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। उसमें आपको एक नियंत्रित वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें आपको एक एक बच्चों के सामने कैसे प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से उन्हें पुनः बलन देना है, किस प्रकार अपने विषय को समझाना है, उन सभी कौशलों को सिखाया जाता है। फिर उसे छात्र अध्यापक उन सबको एक साथ जोड़कर शिक्षण कराना प्रारंभ करता है। यही कारण है कि अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क कहा जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम क्या हो गया? अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर एग्जाम में देखा गया है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं दे दी जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ जो मुख्य अधिकतर एग्जाम में आई हुई है उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले एलन, सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक माने जाते हैं वह एलन है। इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? तो देखो, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सिखाना संभव है। तो एलन महोदय ने क्या कहा है कि नियंत्रित, आप ये वर्ड याद रखें, नियंत्रित। तो नियंत्रित जहां पर भी आपको दिखे तो आप मान सकते हो उसको एलन वही द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोन्स तथा मॉरिस के अनुसार अभ्यास एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रित प्रचुर विश्लेषण प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग होता है। स्टोन्स और मॉरिस, तो आप याद रखें यहाँ पर प्रचुर विश्लेषण और प्रतिपुष्टि की बात कर रहे हैं। एलन ने एक और दी है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। और एक परिभाषा और है, पेक और टुकर। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशलों की सूक्ष्मता से पहचानने की
जाती है तथा पृष्ठ पोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। यहाँ पे ये 4 परिभाषाएं जिसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यह वास्तविक कौशल है। इसमें छात्र अध्यापक वास्तव में अलग अलग एक एक कौशल को विकसित करता है। तो ये हो जाएगा अपना वास्तविक कौशल के सिद्धांत पर कार्य करता है सूक्ष्म शिक्षण। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। छात्र अध्यापक को अलग अलग पाठ्य योजना बनाने के लिए बोला जाता है कि इस कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल है, सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है। फिर आपको पुनर्बलन, प्रश्नोत्तर, इस प्रकार की अलग अलग जो कौशल है उनको एक समय में एक ही कौशल को विकसित किया जाता है। और अंत में क्या किया जाता है, सभी कौशलों को प्रयोग करते हुए आपको शिक्षण प्रारंभ करना होता है। तो इसका दूसरा सिद्धांत हो गया एक समय में एक ही कौशल पर प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। दूसरा है अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखा जाता है। सूक्ष्म कौशल में क्या होता है, अभ्यास की जो प्रक्रिया पर है नियंत्रित रखा जाता है। कहने का मतलब एक निश्चित आधार होता है, निश्चित आधार कि किस कौशल के ऊपर कार्य करना है। कक्षा का आकार निश्चित होता है, एक नियंत्रित परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में रहकर शिक्षण करवाया जाता है। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। पृष्ठ पोषण कहने का मतलब आप शिक्षण करवा रहे हैं और उस शिक्षण के बारे में आपने किस प्रकार की जो भी कमी की है या फिर आपने कुछ अच्छा पढ़ाया है, उन दोनों के प्रति आपको पुनर्बलन के रूप में पृष्ठ पोषण किया जाता है, सही या गलत, ताकि आप नेक्स्ट जो भी क्लास होती है, नेक्स्ट जब भी आप शिक्षण कार्य करवाएं तो वह गलतियां ना दोहराएं। तो इसमें पृष्ठ पोषण का प्रभाव होता है। इसमें मोटे रूप से देखें तो एक वास्तविक कौशल होता है। सबसे पहले देखो सिद्धांत में, देखो वास्तविक कौशल, इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण, अभ्यास की प्रक्रिया नियंत्रित रखी जाती है, पृष्ठ पोषण के प्रभाव। तो आप ये चारों कीवर्ड को ध्यान में रखें, वास्तविक कौशल, एक समय में एक ही कौशल, नियंत्रित स्थितियां, पृष्ठ पोषण का प्रभाव। ये हो गए सूक्ष्म शिक्षण के अपने सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों सूक्ष्म शिक्षण का प्रश्न पूछे जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का आपको अध्ययन करवाया जाता है। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। अधिकतर देखा जाता है जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो छात्र अध्यापक आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, लेकिन यदि उसे सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, उसे प्रारंभ में ही उन परिस्थितियों से अवगत करा दिया जाता है कि किस प्रकार के बालक प्रश्न पूछ सकते हैं, किस प्रकार आपको कक्षा में पढ़ाना है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ शिक्षण। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल में शिक्षण में निपुणता प्राप्त करनी है। सभी कौशल छात्र अध्यापक के लिए या किसी भी शिक्षक के लिए कौशल का होना आवश्यक है। किस प्रकार आप शिक्षण में अपनी प्रभावशीलता को व्यक्त कर सकते हैं, तो वो सारे कौशल ही डिपेंड करते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण में यदि गलती भी करता है तो उसे अध्यापक द्वारा बता दिया जाता है कि आप किस जगह गलत हो, तो उसमें त्रुटियां होने की संभावना कम रह जाती है। छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। सबसे इसमें ये होता है, किसी भी एग्जाम हो या कुछ भी होता है तो उसमें क्या है कि एक तुरंत नहीं प्राप्त होता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में आपने जैसे ही अध्यापन करवाया उसके तुरंत बाद ही आपको बता दिया जाता है कि आपने यहाँ पर गलती की है, आप इसे सुधारें। आप सुधार कर पुनः उस पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते हैं और आपके पुनः पृष्ठ पोषण किया जाता है अध्यापक द्वारा। तो इस प्रकार पृष्ठ पोषण प्राप्त तुरंत हो जाता है। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। इसमें कम समय में ही जैसे 5 या 10 मिनट का जो एक कौशल डेवलप करने का समय होता है, एक कौशल को डेवलप करने के लिए 5 से 10 मिनट की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। जो भी शिक्षण के जो तत्व होते हैं, शिक्षण कराने के लिए क्या क्या जो भी आवश्यक है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए छोटी छोटी बातों को भी महत्व दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास भी होता है। शिक्षण करने के लिए आप यदि भविष्य में कहीं पे भी अध्यापक बनते हैं तो आप के अंदर एक शिक्षक की जो भावनाएं होती है, शिक्षक किस तरह शिक्षण करवाता है, वह गुण भी विकसित होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है।
ये बात हमने आगे की स्लाइड में भी देखा था, पृष्ठ पोषण और प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तुरंत ही अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा है, वापस रिकॉल कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के जो तत्व है उसे सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास भी किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं। अपन ने आगे देखा था विशेषता में सूक्ष्म शिक्षण के तत्व कौन कौन से होते हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, 3 प्रकार की जो क्या है अवस्थाएं होती है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशल का ज्ञान प्राप्त करता है जिसके उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। सबसे पहले उन कौशलों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है कि उन्हें कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं, उन कौशलों का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद कौशल प्राप्ति अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, कौशल प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना का निर्माण करता है तथा उस कौशल का अभ्यास करता है। जब वह उसे कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले तब एक कौशल को पकड़ता है, उस कौशल की बनाता है सबसे पहले पाठ योजना, और पाठ योजना बनाने के बाद तब तक दूसरे कौशल पर शिफ्ट नहीं होता है जब तक उस कौशल के बारे में वह पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता है। इसमें दो घटक शामिल होते हैं। सबसे पहले प्रतिपुष्टि अवस्था, दूसरी होती है सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था। प्रतिपुष्टि में उसने पाठ योजना बनाई है, जब तक अध्यापक आपकी उस शिक्षण से संतुष्ट नहीं होता है तब तक प्रतिपुष्टि नहीं करता है। और सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था, इसमें वह स्वयं पाठ योजना का नियोजन करता है, पाठ योजना का स्वयं नियोजन करता है और पाठ योजना प्रस्तुत करता है। और उस प्रस्तुत पाठ योजना की क्या की जाती है, पर्यवेक्षक या अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं हो गई, प्रतिपुष्टि और दूसरा हो गया नियोजन। अब है स्थानांतरण अवस्था। स्थानांतरण अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थिति में स्थानांतरण करता है और शिक्षा क्रिया पूर्ण कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब कौशल प्राप्ति अवस्था, यदि उस छात्र अध्यापक को कौशल प्राप्त हो जाता है और वह सीख लेता है किस प्रकार शिक्षण करना है, तो उसका प्रयोग वो वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयोग करता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयोग कर अपने शिक्षण कौशल को और अधिक विकसित करते हुए शिक्षण पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो हम मोटे रूप में देखें 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति अवस्था, दूसरी कौशल प्राप्ति अवस्था, तीसरी स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान प्राप्ति अवस्था में वो क्या करेगा, जो भी कौशल उसे सीखना है उस कौशल का प्राप्त करेगा वह ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करेगा, जिन कौशलों को उसको सीखना है। और कौशल को सीखने के बाद क्या करेगा, जो भी कौशल है उनकी तैयार करेगा पाठ योजना, और पाठ योजना तैयार करने के बाद वह पाठ योजना करेगा प्रस्तुत, और प्रस्तुत करने के पश्चात उसका किया जाएगा प्रतिपुष्टि की जाएगी। और तब तक प्रतिपुष्टि नहीं की जाएगी जब तक वह दक्षता हासिल नहीं कर लेता किसी कौशल में। और दक्षता हासिल करने के बाद तो तीसरी अवस्था में पहुंचेगा जहां पर वह उन कौशलों का प्रयोग करते हुए वास्तविक कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाएगा। वास्तविक कक्षा कक्ष में क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई, ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। और कौशल प्राप्ति में 2 वापिस अवस्था कौन कौन से घटक है, प्रतिपुष्टि अवस्था और सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना जो भी बना रहा है उसका नियोजन करना। तो हमने देखा है सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अगली देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र किस प्रकार चलता है। सबसे पहले होता है पाठ योजना, सबसे पहला होता है पाठ योजना, उसके बाद करवाया जाता है। यदि पाठ योजना बन जाती है, अब तक देखा हमने अवस्था देखी है, अवस्था में वो पाठ योजना निर्मित हो जाती है। पाठ योजना निर्मित होने के बाद वह शिक्षण करता है। उस पाठ योजना का निर्माण करने के बाद वो शिक्षण करने के बाद अध्यापक द्वारा या पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है। और प्रतिपुष्टि करने के बाद यहाँ पर उसको अवगत करवाया दिया जाता है कि क्या क्या कमियां रही हैं, और उन कमियों का पुनः वह करता है नियोजन। और पुनः नियोजन करने के बाद वह वापस उन कमियों को दूर करने के बाद पुनः शिक्षण या पुनः पाठ योजना प्रस्तुत करता है। और पुनः पाठ योजना प्रस्तुत करने के बाद पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है। ये शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह उस कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता।
तो ये चक्र हमेशा पूछ लिया जाता है, इस क्रम में भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। पाठ योजना है, शिक्षण है, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और अंतिम पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसमें कितने सोपान हो गए सूक्ष्म शिक्षण के? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पूरा चक्र की तरह चलता रहता है और इसे आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब जो ये चक्र है पूरा, हम उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है पाठ योजना की, सबसे पहले है पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल जिसमें वर्णन करना है, व्याख्या करना है, प्रश्न पूछना है आदि किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना है, वह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है। तो पाठ योजना के निर्माण में वह क्या करेगा? पाठ योजना का निर्माण करेगा, जिसमें जिस कौशल का भी उसे विकसित करना है उससे संबंधित पाठ योजना निर्माण कर लेगा। उसके बाद है कक्षा शिक्षण। पाठ योजना निर्माण के बाद आता है कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण छात्र अध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों 5 से 10 मिनट तक, आप ये ध्यान रखें, ये प्रश्न हमेशा आता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो शिक्षण का समय है कितना है, तो 5 से किसी एक कौशल के बारे में पूछा जाए तो 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है प्रतिपुष्टि। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षा में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है, और प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपनी कमियों को सुधार करता है। प्रतिपुष्टि उससे प्राप्त हो जाती है कि उसने कहाँ कमी रखी है, उस कमियों को वह पुनः दूर करता है। तो पुनः पाठ योजना का निर्माण होता है। फिर प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपनी पुनः पाठ योजना का नियोजन करता है। इस क्रिया को पुनः नियोजन सत्र भी कहते हैं। पुनः पाठ योजना निर्माण के बाद पुनः योजना या पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण के पश्चात पुनः योजित पाठ दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इस सोपान में पुनः शिक्षण सत्र भी कहा जाता है। फिर होती है पुनः योजना शिक्षण के बाद की जाती है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्र अध्यापक की प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों को सुधार में लाता है। ये पूरा चक्र है जिसमें सबसे मोटे रूप से पाठ योजना का निर्माण हो गया। फिर होता है कक्षा शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस स्लाइड में हमने देख लिया है। नेक्स्ट की जो वीडियो होने वाली है, जो भी कौशल है शिक्षण के, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। आज का वीडियो सूक्ष्म शिक्षण का इतना ही। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी हमारी प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न रचना कौशल है, प्रश्न पूछने का कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनः बलन कौशल, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, सामपट लेखन कौशल, इससे संबंधित होने वाली नेक्स्ट वीडियो। और आज की सूक्ष्म शिक्षण की जो पुराने जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। आप यदि रीड, फर्स्ट रीड, सेकंड रीड किसी भी प्रकार के फ्री नोट्स अवेलेबल चाहते हैं तो आपको करना होगा विस्तृति ऐप डाउनलोड, और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी ये जो भी नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। और जो इससे संबंधित जो भी टेस्ट होने वाला है वह हम लाइव करने वाले हैं, तो आप उससे पहले उसको टेस्ट को दे दें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम YouTube पर डालने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं शिक्षण के कौशल। शिक्षण के जो भी कौशल हैं उनसे संबंधित पूरी डिटेल के साथ लेकर आने वाले हैं। तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।